अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर क्या है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास को क्यों लगा कि तानसेन जो थे टैलेंटेड थे, यानी कि उनमें बहुत गुण थे? तो देखिए आंसर, तानसेन एज ए चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। जो तानसेन जी थे जब वो एज ए चाइल्ड यानी बच्चे थे तो उन्होंने क्या सीखा था? इमिटेट यानी नकल करना, कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल यानी कि वो पक्षियों की और जानवरों की आवाज निकालते थे। वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, और एक दिन उन्होंने किसकी आवाज निकाली? टाइगर की, जंगल में। ही इंटेंडेड टू फ्राइटन द ट्रेवलर्स। ही इंटेंडेड मतलब उनकी इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी, क्या कोशिश थी उनकी? टू फ्राइटन द ट्रेवलर्स। ट्रेवलर मतलब यात्री, जो जंगल में से जा रहे थे उनको डराना चाहते थे। स्वामी हरिदास वाज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय, और वो जो ट्रेवलर थे उनमें से एक जो थे वो स्वामी हरिदास थे, और वो इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो गए थे द स्किल ऑफ द बॉय, यानी कि उस लड़के की स्किल से, यानी कि उसके टैलेंट से वो प्रभावित हो गए। सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड, और इसीलिए उन्होंने तानसेन को क्या कहा? टैलेंटेड कहा, यानी कि उसमें बहुत गुण है। Why did स्वामी हरिदास से तानसेन was talented? तो अब इसका एक ही आंसर हम दोबारा से एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। तानसेन as a child learned to imitate the calls of birds and animals. One day he rode like a tiger in the forest. He intended to frighten the travelers. Swami Haridas was impressed by the skill of the boy, so he called Tansen talented. इसीलिए उन्होंने तानसेन को talented कहा। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Akbar ask Tansen to join his court? Why did अकबर ने तानसेन को क्यों कहा कि वो उसके कोर्ट को ज्वाइन कर ले? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years। तानसेन ने जो है म्यूजिक सीखा था, जो गीत सीखा था, जो वो संगीत सीखा था स्वामी हरिदास से फॉर 11 years यानी 11 सालों तक। ही हिमसेल्फ बिकम ए फेमस सिंगर, और इसीलिए वो क्या बन गए थे? एक फेमस प्रसिद्ध गायक बन गए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, और कई बार, समटाइम मतलब कभी कभी, उनको जो मौका मिला एम्परर मतलब सम्राट, राजा अकबर के सामने। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड, और अकबर जो है उनके गायन से इतने इम्प्रेस्ड हो गए, इतने प्रभावित हो गए, दैट ही आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट इन 1556। तो उन्होंने उससे पूछा कि वो उनके कोर्ट को, यानी कि उनके दरबार को ज्वाइन कर ले। तो तानसेन जी से के संगीत से, गायन से इम्प्रेस्ड होकर, प्रभावित होकर अकबर ने तानसेन को उनके कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हाउ डू वी नो, कैसे पता लगा हमें कि तानसेन जो है फॉन्ड ऑफ, जो है अकबर जो है तानसेन को के फॉन्ड ऑफ है, यानी कि उनके शौकीन है, उनको चाहते हैं। 2 रीजन, इसके आपको 2 रीजन बताने हैं। तो अब देखिए आंसर क्या है। तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्परर, उसके फेवरेट बन गए थे। तानसेन जो है अकबर जी के फेवरेट थे। अकबर यूज्ड टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक। एक तो क्या है, अकबर जो है तानसेन के घर जाते थे उसके म्यूजिक को सुनने के लिए, जबकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। He asked तानसेन टू सिंग whenever he had the mood, और वो उसको क्या कहते थे कि जब उनका मूड हो, यानी कि जब उनका मन हो तभी वो गाएं। He also gave तानसेन many
प्रेजेंट्स, और वो तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स, तोहफे, भेंट और उपहार भी देते थे। तो इन सभी पॉइंट से हमें पता चलता है कि अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, यानी कि अकबर को तानसेन जी बहुत पसंद थे। तो इस क्वेश्चन में हमें आप ये 3 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द अदर courtiers फील अबाउट तानसेन? जो अदर कोर्टियर्स थे, जो दूसरे दरबारी थे, वो तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे? तो अब इसका आंसर देखेंगे। तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम। जो तानसेन की पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि, फेमस, मेड अदर कोर्टियर्स जेलस, तानसेन की पॉपुलैरिटी से यानी उनकी प्रसिद्धि से जो दूसरे दरबारी थे वो क्या हो गए? जेलस, जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। दे मेड अप देयर माइंड टू ruin तानसेन somehow। दे मेड अप देयर माइंड, और उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि वो किसी भी somehow, कैसे भी करके जो तानसेन की जो पोजीशन है, जो पॉपुलैरिटी है, उसको ruin यानी बर्बाद कर देंगे। कहने का मतलब कि वो तानसेन की इमेज को खराब कर देंगे जैसे भी। क्यों? क्योंकि वो क्या करने लगे थे? जेलस ऑफ हिम, उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? व्हाट हैपन मतलब क्या होता है अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए? तो इसका आंसर है, इफ राग दीपक was sung properly, the air becomes so hot। तो क्या होता है? एयर बिकम सो हॉट, जो हवा है वो गर्म हो जाती है। दैट द सिंगर वॉज बर्न्ड इन एशेज, और इसमें क्या होता है? जो गायक है वो क्या हो जाता है? जल जाता है उसकी गर्मी से, राग दीपक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Why did तानसेन्स enemies want him to sing the राग? अब जो तानसेन के एनिमी यानी उनके शत्रु थे, उनके जो दुश्मन थे, जिनको वो अच्छे नहीं लगते थे, वो क्यों चाहते थे कि वो राग जो है गाएं? क्यों? आंसर देखिए, द courtiers who were तानसेन्स enemies wanted the singer to sing राग दीपक and die of heat। जो दरबारी थे वो ये चाहते थे कि जो तानसेन के जो दुश्मन थे वो ये चाहते थे कि वो क्या करें? उस राग दीपक को गाएं एंड डाई ऑफ हीट, और उसकी गर्मी से वो डाई, मर जाएं। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो राग दीपक गाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Why did तानसेन agree to sing राग दीपक? अब तानसेन जी क्यों agree means सहमत हो गए? क्यों सहमत हो गए राग दीपक को गाने के लिए? तानसेन agreed to sing राग दीपक because he dared not disobey the emperor। पहली बात क्या थी? he dared होता है हिम्मत, उनकी हिम्मत नहीं थी कि disobey यानी कि वो ना माने राजा अकबर की बात को। तो यह फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा अकबर की बात को मना कर सके। सेकेंडली, ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता, और प्रूव क्या होता है? सिद्ध करना। दूसरा वो जो है अपनी योग्यता को, कि वो इतने टैलेंटेड है, इतने अच्छे सिंगर हैं, वो उसको प्रूव करना चाहते थे। तो ये 2 पॉइंट है कि जिनकी वजह से जो तानसेन है वो राग दीपक गाने के लिए एग्री हो गए। तो फर्स्ट आपने लिखना है, he dared not disobey the emperor, मतलब उनकी जो है राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी। एंड सेकेंडली, he wanted to prove his ability, और दूसरा जो है वो अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What steps did he take to save himself? What steps मतलब कौन से स्टेप उन्होंने लिए to save himself, अपने आप को बचाने के लिए? तानसेन was a little worried as well as
अफ्रेड। जब उनको ये था कि भाई मैंने राग दीपक गाना है, तो जो तानसेन थे वो लिटिल वरीड, थोड़े से चिंतित भी थे और थोड़े से अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरे हुए भी थे। ही टुक 2 स्टेप फॉर हिज सेफ्टी, उन्होंने 2 स्टेप लिए अपनी सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम, सबसे पहले तो उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की यानी कि प्रार्थना की कि राजा जो है उनको सम टाइम यानी कुछ टाइम दे दे प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। नेक्स्ट, ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, और दूसरा उन्होंने क्या किया, टॉट मतलब सिखाया, अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को क्या सिखाया, सिंग राग मेघ, उसको उनको यानी कि उन्होंने राग मेघ गाना सिखाया। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये 2 स्टेप लिए। फर्स्ट, he requested the king to give him some time, उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वो उनको कुछ टाइम दे दे। और नेक्स्ट, he taught his daughter and her friend to sing राग मेघ, और दूसरा उन्होंने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को राग मेघ जो है सिखाया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, did his plan work, अब जो उन्होंने प्लान किया था क्या उस प्लान ने काम किया? तो देखते हैं आंसर, यस, तानसेन्स प्लान वर्कड, हाँ तानसेन का जो प्लान था वो उसने काम किया। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट, उन्होंने जैसे ही राग दीपक गाया तो सारा जो एनवायरमेंट था यानी कि उनके आसपास का जो माहौल था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। फ्लेम्स शूट अप, फ्लेम्स यानी कि एकदम से ज्वाला जो है शूट अप, राइज होने लगी। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और जो लैम्प थे, जो दीपक थे वो सब क्या थे, जल गए। जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघा, और उसी टाइम जो है उन दोनों लड़कियों ने राग जो मेघ था उसको गाना शुरू कर दिया। द रेन्स कम डाउन, और तभी क्या हुआ, बारिश आ गई। एंड सेव्ड तानसेन लाइफ, और उसकी वजह से जो तानसेन की लाइफ थी वो क्या थी, बच गई। तो इस तरीके से जो है तानसेन का प्लान काम कर गया। थैंक यू, विजिट अगेन। आई होप आप लोगों को चैप्टर पूरे से क्लियर हो गया होगा। ओके।